क्या है हकीकत आफताब की मौत का? क्या आफताब को मौत के घाट उतारा गया था? आफताब की वकील ने खोला मौत के खेल का चिट्ठा। क्या है हकीकत और क्या है अफसाना? रायगढ़ स्थित मुरुड जंजीरा के सीकरे गांव में आज से 1.5 से 2 महीना पहले आफताब नामक युवक की पेड़ से लटकी हुई लाश मिली थी। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर इस केस को ठंडे बस्ते में डाल चुके थे, लेकिन अब मामला गर्मा गया है, जिसकी वजह यह है कि एक महिला वकील ने इस केस की फिर से जांच की मांग अदालत में कर चुकी है, जिसमें महिला वकील सना खान की मांग है कि आफताब की लाश को कब्र से निकालकर मुंबई स्थित जेजे अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाए, ताकि यह साफ हो जाए कि आफताब को मौत के घाट उतारा गया है या नहीं। यह बात जानकर आप चौंक सकते हैं कि भला अब 2 महीने के बाद क्या हासिल होगा। हम भी थोड़ा चौंके और हकीकत जानने के लिए नवी मुंबई से निकलकर मुरुड के सिकरा गांव पहुंच गए और हमने अपनी तरफ से वह सभी जगह गए जहां हादसा हुआ था, जहां आफताब को दफनाया गया था। हम भी आफताब के परिजनों से मिले, साथ ही सना खान वकील से मिलकर उनकी बातों को समझने का प्रयास किए। साथ ही घनश्याम नामक व्यक्ति से भी मिले जो एक समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही उस गांव के तंटा मुक्त अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले यह तस्वीर देख लें जो आफताब की है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसके मौत की हकीकत को जानने के लिए आफताब की मां आज भी उम्मीद लगाए बैठी है और आज भी यही कहती है कि मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा गया है, मुझे इंसाफ चाहिए। आफताब की मां की बातें सुने और सोचे जिसके जवान बेटे को मौत ने निगल लिया होगा उसकी क्या दशा होगी। माता जी, ये बताएं कि अब देखा ही जा रहा है कि आपके केस में आपने एक वकील को हायर किया है, आखिर क्या लग रहा है आपको? मेरे बच्चे के साथ में अनहोनी हो गई है जी, मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ। तो आपको आज भी लगता है कि आपके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया था? जी, मेरे बेटे को मारा गया है जी। इसके पहले भी आप आए थे, जब भी मैं यहाँ पे यही कही थी कि मेरे बच्चे को मारा गया, आत्महत्या ने उसकी हत्या की गई है। जी, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी आप लोगों को बुलाए थे, उनका क्या कहना था, क्या कहते हैं वो? हम लोग कई बार गए हैं, लेकिन वो कहते खुदकशी करके हमको वापस करा देते। लेकिन आपका जमीर, आपका दिल आप मानने को तैयार नहीं? मेरे बच्चे पे पूरा भरोसा, मेरा बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता और किया ही नहीं, उसको मारा गया है मेरे बच्चे को। जी, नहीं पंचनामा किए उसका, बॉडी का कुछ भी तो किए नहीं पुलिस लोग ने। मोबाइल वगैरह सब, बॉडी वगैरह सब उतारने को बच्चों को ही लगाए। यह महिला वकील है जो आफताब की माता को यकीन दिला चुकी है और समझा रही है कि एक बार वो अदालत में गुहार लगा चुकी है और इस केस को किसी भी सूरत में नए सिरे से वो जांच करवा कर रहेगी। वहीं हम महिला वकील के दृष्टिकोण को समझना चाहते थे। यही वजह रही कि उस वक्त दिमाग में जो सवाल पैदा हुए, हमने उस सवाल का जवाब सना खान वकील से पूछ लिए, जिसका जवाब वकील ने सिलसिलेवार तरीके से दिए, जिससे यह साफ लगता है कि मुरुड पुलिस से कुछ गलतियां हुई है। फिलहाल अब इस सवाल का जवाब हमें तब मिलेगा जब न्यायाधीश कोई आदेश पारित कर दे। फिलहाल सुने महिला वकील सना खान ने कौन कौन सा सवाल खड़ा किए। सना जी, ये बताएं कि आप पुणे से एक हत्या के केस के सिलसिले में मुरुड तक पहुंच गई है। जी बिल्कुल। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने आत्महत्या नहीं किया, हत्या है? क्या लग रहा है आपको, क्या आपने देख लिया ऐसा जो इस केस के लिए पूरी तरह से आप काम धाम छोड़ के सिर्फ एक केस के लिए आप मुरुड पहुंच गई है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने अभी सवाल किया है मुझे जी। तो जब मैं यहाँ पहली बार आई इनके बुलाने पर, मैं पहले जाकर पुलिस स्टेशन में मिली और उनके पास के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, वो मैंने चेक किया। जैसे कि वो बता रहे हैं कि ये खुदकुशी है, वैसा तो मुझे उसमें कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आए। और जो मेरे पॉइंट्स हैं, जो मुझे ऐसे बता रहे हैं कि ये मर्डर है,
वो ऐसे हैं कि सर जैसे आप देखेंगे कि पॉइंट नंबर 1 कि जब वो बॉडी वहाँ पर हैंग मिली तो जो सिम्टम्स होते हैं हैंगिंग के, तो उसको जो है वो बोलते हैं मेडिकल टर्म में कि टंग प्रोट्रूजन, वो हुआ नहीं था, मतलब ज़बान का बाहर आना। तो उनकी ज़बान बाहर नहीं आई हुई थी। ठीक है। उसके बाद उनके नेक पर जो है वो स्ट्रगल के मार्क्स नहीं दिखे फंदे को हटाने के, जो कि पोस्टमार्टम में मेंशन है। दूसरी चीज़ ये कि उनकी बॉडी है जो थी वो बाइक से पूरी तरह चिपकी हुई थी। अगर वो खुदकुशी करते तो जब उनको फांस लग रही होती तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते, वो बाइक से जंप करते तो बाइक गिर जाती, क्योंकि बाइक जो है वो रास्ते पर नहीं खड़ी थी बल्कि जंगल के नरम ज़मीन पर थी, बराबर, और वो साइड स्टैंड पर खड़ी हुई थी। तो इससे ये साबित होता है कि उसको लटकाने के बाद वो बाइक वहाँ पर लाकर खड़ी की गई है उसके पीछे सपोर्ट से। तीसरा पॉइंट ये है कि वहाँ पर जब मैं पहुँची क्राइम सीन पर, तो जो मैंने ब्रांच से लेकर ज़मीन तक का डिस्टेंस मेजर किया है वो निकला है सिर्फ 8 फुट 10 इंच का। जो पुलिस ने अपने पंचनामे में मेंशन किया है नॉर्थ से नॉर्थ तक का डिस्टेंस वो है 2.5 फीट का, और लड़के की हाइट थी लगभग 5 फुट 11 इंच, हुआ 8.5 फीट, बराबर। तो उसको सिर्फ 4 से 5 इंच के अंदर उसको फांसी लग गई। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश तक नहीं की। और जो साड़ी बरामद हुई है वो सिर्फ 1.25 मीटर की है, अगर पूरी साड़ी होती तो 6 मीटर की होती। तो जो फाड़ कर उसने यूज़ किया है तो बाकी साड़ी का कपड़ा कहाँ पर है बचा हुआ, वो क्यों नहीं वहाँ से बरामद हुआ क्राइम सीन से। फिर और एक पॉइंट है, जैसे इनके घर में कोई साड़ी नहीं पहनता तो जाहिर सी बात है उन्होंने कहीं से ख़रीदी होगी साड़ी। तो साड़ी अगर ख़रीदना ही था तो रस्सी खरीद लेता, कोई साड़ी खरीद के क्यों मरेगा ना जी। और अगर मरेगा तो पूरी साड़ी से मरेगा। अब छुरी और कैंची वो तो लेकर नहीं गए होंगे, वहाँ उन्होंने अपनी जेब से, उनको वो भी चीज़ें बरामद नहीं हुई। जब मैंने पुलिसों से ये क्वेश्चंस किए तो उन्होंने ये बताया कि कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं, जैसे कि उसका हेडफोन है और उसके बाद मोबाइल्स हैं और उसकी जो पर्सनल चीजें हैं बस वही बरामद हुई हैं, बाकी कुछ भी चीजें बरामद नहीं की गई हैं। पोस्टमार्टम भी कर चुकी है पुलिस का कहना, पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है और साफ झलक रहा है कि उसने आत्महत्या की है, पुलिस का ऐसा कहना है। जी बिल्कुल, हाँ। उन्होंने मुझसे भी यही कहा है, लेकिन उसका पोस्टमार्टम जो है वो पूरी तरह से नहीं हुआ है। उनको सिर्फ नेक तक कट कर दिया गया है, उनका फुल पोस्टमार्टम होना चाहिए था। इवन अगर वो सुसाइड भी है तो उन्होंने विदाउट फैमिली परमिशन, फैमिली का कहीं भी परमिशन नोट नहीं है, उनका कंसेंट नहीं है। इवन जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो उनके बड़े भाई जो है वो स्टेटमेंट के लिए पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे, तो फिर उन्होंने कैसे किया ये चीज को। तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी शंका जो है एकदम गहरी होती जा रही है और कुछ प्रूफ मिल चुके हैं, इस पे आप अब जो है पुलिस से लड़ाई करेंगी और अदालत तक पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, मैं इन पॉइंट्स को लेकर जो है मैंने अभी पिटिशन जो है वो फाइल किया है। इंशाल्लाह ताला जब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ तो दूध का दूध और पानी का पानी होना ही है। जी। जिस जगह आफ्ताब की लाश मिली थी उस जगह के पेड़ की पूजा एक विशेष समुदाय के लोग करते आए हैं। उसी समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले घनश्याम जी से हमने बातें करनी चाहिए तो पहले वो नकार दिए, लेकिन जब हमने उनसे विस्तार से समझाए तब वो हमारे सवालों के जवाब दिए। सुने। फिलहाल आफ्ताब की मौत की वजह जितनी खोजने की कोशिश की जा रही है वो अब तक उलझते नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि अदालत के क्या आदेश आते हैं। क्या सना खान के सवालों का सही जवाब मिल गया तो सच में कुछ लोग सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे? क्या ऐसा होगा? यह एक सवाल है जिसका जवाब अभी अनसुलझा है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।